नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कोरोना से जुड़ी हर खबर को लेकर आते हैं और साथ ही आपको बताते हैं क्या सच है क्या झूठ है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में। दरअसल महाअभियान की जब शुरुआत हुई तो बहुत जोर शोर से हुई। उस दिन 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए, लेकिन अब एक बार फिर से टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। राज्य के मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें टीके पूरे नहीं मिल रहे हैं। आज ही एक वक्तव्य महाराष्ट्र की तरफ से आया है जब वो कह रहे हैं कि उनके पास टीके पूरे नहीं हैं, इसलिए वो टीके लगा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि टीकाकरण जो है वो बीच में यानी कि 21 जून को खूब तेजी से हुआ, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उसमें गिरावट आ गई है। औसतन अगर आप देखिए कि कितने टीके लग रहे हैं तो 40 लाख के आसपास औसतन टीके लग रहे हैं हर दिन, जो कि एक अच्छा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो हमें एम करना है, टारगेट करना है, गोल बनाना है, वो 80 लाख से भी ज्यादा है, ताकि दिसंबर तक हमारी पॉपुलेशन इतनी वैक्सीनेट हो जाए कि किसी तरह की हर्ड इम्यूनिटी आ सके, यानी कि उसे हम कम से कम 60% मान के चलते हैं। तो हमें हर दिन कम से कम 87 लाख लोगों को एक डोज देनी जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचे कि थर्ड वेव को रोका जा सके। यह हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में कितना टीकाकरण और कैसा टीकाकरण हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये 40 लाख के ही आसपास औसतन घूम रहा है, जो कि अच्छा आंकड़ा नहीं है। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या मानते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमको 60% लोगों को दिसंबर तक, साल के अंत तक टीका लगाना है तो हमें 87 लाख लोगों को हर दिन टीका लगाना होगा। ऐसे आंकड़ों को देखते हुए इस रफ्तार के बारे में जो अभी चल रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो टारगेट है हमारा, ये टारगेट ऐसा नहीं कि हमने आज सेट किया है। पिछले 2 या 3 महीने से इस टारगेट की बात हो रही है और वेरियस एजेंसी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है इसके बारे में, और सरकार ने भी वक्त वक्त पे अपने एफिडेविट्स दिए हैं। पर आप देखिए, पिछले महीने उन्होंने 11.5 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल थे और इस बार सरकार ने कहा जो 12 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल है। 12 करोड़ वैक्सीन को देखो तो ये एवरेज जो आप बता रहे हैं वो 40 लाख पर डे ही बनती है, जो कि हमारा जो लक्ष्य है, जो ऑलरेडी बनाया हुआ गोल है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ वैक्सीन पर डे का है, और जो कि रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि बहुत एम्बिशियस या इस तरह का प्रोजेक्ट है। अब आप एक बात मान के चलिए, सारे देशों में इस समय युद्ध स्तर पे खाली वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सिर्फ वैक्सीन ही है जो आपको बीमारी से बचा सकती है। चाहे आप पुराने इसकी वेरिएंट की बात करें या डेल्टा की बात करें या डेल्टा वेरिएंट की बात करें, हो सकता है वैक्सीन की एफिकेसी में 19-21 का असर आ जाए, पर जब तक आप 60 to 70% पॉपुलेशन को कवर नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस अगली वेव को आने से रोक नहीं सकते और कोरोना को काबू में नहीं कर सकते। तो ये चिंता का विषय है कि क्यों ये 40 लाख के आसपास अटक गया है, जो कि हमारे टारगेट से आधे से भी कम है। जी, और कहीं ना कहीं ये पैटर्न हम देखते हैं ज्यादातर देशों में। अमेरिका में भी रफ्तार धीमी हो गई। 4 जुलाई उनका इंडिपेंडेंस डे था, उनकी कोशिश थी जो टारगेट की उससे कम पड़ गए। वहीं हम यही साउथ कोरिया में भी देख रहे हैं, वहां पे भी सुस्त रफ्तार है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तो बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है पब्लिक में, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है सुस्त रफ्तार के लिए। सभी देशों की स्थिति कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है, लेकिन हमें खास तौर पर अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या को देखते हुए तेजी बनाए रखना और जरूरी हो जाता है डॉक्टर, क्योंकि हम कितना भी आगे, कितने भी ज्यादा लोगों को करते रहे, हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या का हिस्सा वो बहुत कम रह जाता है। एग्जैक्टली तो हम लोग ना कभी भी एब्सोल्यूट नंबर में बात नहीं करनी चाहिए। मैं बाकी जो ग्लोबल फिनोमेना है वो भी चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है, पर आप जिन देशों का नाम आपने लिया, आप देखो उनकी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो ऑलरेडी कवर्ड है वो हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। भारत में आज की डेट पे भी 5% पॉपुलेशन भी नहीं है जिसको दोनों वैक्सीन लग चुके हैं, और 20% पॉपुलेशन है जिसको एक डोज लगी है, जो कि हाईली इनएडिक्वेट है, उन बाकी देशों के मुकाबले भी काफी कम है। तो मुझे लगता है कि जहां तक मैंने पहले भी कहा कि जो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आपको युद्ध स्तर पे लेना चाहिए, सरकार को अपने सारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देना चाहिए और किसी भी तरीके से 1 करोड़ वैक्सीन पर डे का गोल इनको अचीव करना ही है। इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं।
बिल्कुल, और 1 करोड़ बहुत जरूरी हो जाता है और सरकार का वादा भी था कि मिड जुलाई तक, मिड अगस्त तक हम ऐसा कर देंगे। एक तो रेंज भी 1 महीने का दिया था उन्होंने, मिड जुलाई मिड अगस्त, कोई खास डेडलाइन भी नहीं दी थी। लेकिन अभी अगर हम नंबर्स को देखें डॉक्टर, जिस तरह से महाराष्ट्र, केरला खासतौर पे और असम, इन राज्यों में नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्व फ्लैट होकर के अब ऊपर जाने का ट्रेंड शुरू हो सकता है अगर ये नंबर बढ़ते रहे तो। एग्जैक्टली ऐसे ही पेंडेमिक बिहेव करता है। कोई भी वेव आखिरी वेव नहीं होती, ये बार बार वेव्स की पैटर्न में आता रहता है। तो इसलिए, क्योंकि जब आप एक पॉपुलेशन को कोरोना होता है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, तो कुछ समय के बाद वो एंटीबॉडीज कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन ही इसका सोल्यूशन है। जब तक अगली वेव का टाइम है, उसके पहले अगर आप अपनी एक बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते तो दोबारा ही वेव आएगी। जी, बहुत बड़ी बात है ये। अगर अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को नहीं बढ़ाया तो हमें आगे जाकर के तीसरी वेव को लेकर के हमारी चिंताएं बढ़ जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। आपको बता दें कि एक बार फिर से बता दें कि जो हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे, 87 लाख प्रतिदिन हमें टीके लगाने हैं और अभी हमारी रफ्तार 40 से 42 लाख प्रतिदिन औसतन है, जो कि कहीं भी आप देखें तो टारगेट से लगभग आधा से भी कम है। तो हमें इसे तेज करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं रक्तदान की। मुंबई में रक्त का संकट गहराता जा रहा है। लोगों की जान बचाने वाले ब्लड बैंक सूखे पड़े हैं। रक्त की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को दर दर की ठोकें खानी पड़ रही हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोग रक्तदान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ घाट के ऊपर। ये अमर सेन गुप्ता हैं। ब्लड कैंसर से जूझ रहे अपने 4 साल के नन्हे बच्चे के लिए अलग अलग ब्लड बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। इस वक्त मुंबई के जे ब्लड बैंक पहुंचे हैं। खून देकर अब खून मिलने की आस है। ब्लड बैंक ऑफिसर से बात करते करते रो पड़े। बहुत तकलीफ हुआ साहब। कहाँ गया ब्लड लाने? बहुत जगह, जहाँ सब बोले वहाँ भागते गया खाली। यहाँ पे भी अभी आपने डोनेट किया है ना ब्लड? यहाँ भी आया था कल, बोले नहीं। साथ और कोई लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं? हाँ। कहाँ से आए? मलाड से आया। मलाड से। तो आप मुंबई से? मैं गोरापुर से आया इधर। कोई बोला इधर आओ। आपके जान पहचान के लोग नहीं है मुंबई में जो आपके डोनेट कर? नहीं हाँ, बगैर कहना पड़ेगा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। शाकिब और ज्योति राम भी अपने रिश्तेदार के लिए खून के बदले यहाँ खून दान कर रहे हैं। मुंबई में करीब 60 ब्लड बैंक्स हैं। बड़े ब्लड बैंकों में शामिल जे महानगर ब्लड बैंक का कहना है कि खून दान करने वाले बड़ी मुश्किल से सामने आ रहे हैं और ब्लड की मांग तेज है। रिश्तेदार खून के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और ब्लड बैंक मदद नहीं कर पा रहे। सर्जरी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट्स है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को रेगुलरली ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हम देख रहे हैं कि उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट के रिलेटिव्स बेचारे पूरा बम्बई घूम रहे हैं, फिर भी उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे रिलेटिव्स यहाँ आके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। कोई बंदा आता है कि हमको ब्लड चाहिए, तो हमको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप जब डोनर देंगे तभी हम ब्लड दे पाएंगे। तो काफ़ी हमको भी बुरा लग रहा है कि हमने इतना साल जब हमने सर्व किया है, अभी नहीं कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम है इसकी, ब्लड ऐसी चीज़ नहीं है जो फैक्ट्री में बनाई जाए। जब तक लोग सामने आके डोनेट नहीं करेंगे तब तक हम ब्लड पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। आसानी से मिलने वाले ब्लड ग्रुप भी नदारद हैं। जो ग्रुप हमको इजीली मिलते थे, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप का भी अभी बहुत शॉर्टेज चल रहा है। एक्चुअली इन हाउस कलेक्शन हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, बट हमारे कैंप कलेक्शन मंथली 3000 पर मंथ हमारा कलेक्शन होता था। आजकल मीन्स 1000-1200 बॉटल या 800 ऐसा हो रहा है, कम कलेक्शन है। कोविड बीमारी और वैक्सीन के बाद ब्लड डोनेशन को लेकर कई तरह के भ्रम हैं। जानकारों के मुताबिक वैक्सीन लेने के 15 दिनों के बाद और कोविड से रिकवरी के 28 दिनों के बाद रक्तदान किया जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अभिजीत पालशिखर, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सह्याद्री अस्पताल पुणे से। शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। कोरोना महामारी में ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता चला है कि प्रिवेंशन सबसे बढ़िया कारगर तरीका है कोरोना महामारी को रोकने के लिए। तो पहली चीज हम लोगों को ये करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम लोगों को जरूर पालन करने चाहिए। अपने आप को, हाथों को हमेशा धोते रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। ये हम लोग इंडिविजुअल तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा है, जब हम लोग टीका लगवाते हैं तो जो टीके आए हैं भारत में सभी कारगर हैं, उसके विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। और ये टीका लेके जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तभी हम लोग इस महामारी से इजाद पा सकेंगे। इसलिए टीका अवश्य लेना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं है। डॉक्टर अभिजीत, कई लोगों के अंदर टीके को लेके शक रहते हैं, शुबहा रहते हैं, व्हाट्सएप पे उनको मैसेजेस आ जाते हैं। इस तरह के आम जो मैसेजेस हैं उनमें कई बातें कही जाती है, मौत की बात कही जाती है, फर्टिलिटी पे असर की बात कही जाती है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनको इस तरह के मैसेजेस आते हैं? देखिए, व्हाट्सएप के मैसेज की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से काफी गलत फहमियां फैला चुके हैं लोग टीके के बारे में। तो मैं हमेशा कहना चाहूंगा, जो भी टीके भारत में अवेलेबल है 3-4 कंपनियों के, सब 19-20 उधर इधर छोड़ के कारगर उतने ही है। जो टीका आपको मिले वो जरूर लेना चाहिए। हार्ट के मरीज है जिनको ब्लड थिनर चल रहे हैं, उनको कोई भी ब्लड थिनर रोकने की जरूरत नहीं है। कभी कभार थोड़ा सा बुखार आ जाता है या कभी जगह पे दर्द हो जाता है तो उसको क्रोसिन या कॉमिक्राम लेके उसको ठीक करके अपने काम में लगना है। जो अफवाह पहली हुई है कि हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ और ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये सब गलत अफवाह है। टीका काफी संशोधन के बाद पता चला कि काफी सेफ है, उससे मिलने वाली इम्यूनिटी काफी ज्यादा है और वो प्रोटेक्ट करती है। ऐसे नहीं है कि टीका लेने के बाद आपको कोरोना होगा ही नहीं, होगा, मगर बहुत सौम्य तरीके से होगा। आप अगर हार्ट के पेशेंट है तो उसको झेलने की ताकत आप में आ जाएगी और मामूली से अगर बुखार या थोड़ा सा न्यूमोनिया आ गई वो चला जाएगा। इसलिए टीके के बारे में जो गलत फहमियां है वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखना है। अपने डॉक्टर से पूछिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछिए। और हमें इतने सालों के बाद अभी पता चला है कि टीके के बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सुरक्षित है और वो जरूर लेने चाहिए। दूसरी लहर जब आई थी तो लोगों के मन में थोड़ा भय बैठ गया था, तो इसलिए टीका लगाने के लिए सब लाइन लगा रहे थे। बहुत लोगों ने अपनी पहली डोज ले ली। अब दूसरी लहर जाने के कगार पर है और तीसरी लहर का अभी लोगों के अंदर शायद डर खत्म हो गया, तो टीकाकरण के लिए जाने की भी उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोगों के अंदर से वो उत्सुकता खत्म हो गई है, उनके अंदर वो जोश नहीं है। दूसरी डोज भी कई लोग लगवाने से हिचकिचा रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? डोज जब दूसरी हो किस टाइम पे लें और उसे टाइम पे लेना या उसे लेना क्यों जरूरी है? गलती शुरू में ये हो गई थी, जब टीकाकरण शुरू हो गया था तो लोगों ने वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा की थी, तो वो वक्त पे इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन वहां पे जाने के बाद बहुत ज्यादा हुआ। तो वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग जो पालन नहीं हुआ, उसके बाद कभी कभार हो गया कि वहां से जाके इन्फेक्शन आ गया। फिर इससे गलतफहमी ऐसी हो गई कि हम लोगों ने टीका ले लिया, उसकी वजह से कोरोना हो गया। गलती ये थी कि वहां पे जो भीड़ भाड़ होती थी वहां से इन्फेक्शन लोग के घर गए, इसलिए वो इन्फेक्शन हुआ था। अभी जो दूसरी लहर चली गई है तो हम लोग दूसरा टीका, जो दूसरा डोज है वो जरूर लेना चाहिए। उससे जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर फिर से वही गलती हम लोग को दोहरानी नहीं है। टीकाकरण केंद्र है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। काफी टीके अवेलेबल हो गए हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि आज नहीं लिया तो आपको नहीं मिलेगा।
तो आपका नंबर आने दीजिए, सुरक्षित तरीके से टीका लीजिए, अपने आप को होने वाले कोरोना से बचाइए। तो वो बोलती है अब नहीं रहेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत अहम बात है कि टीकाकरण के लिए जरूर जाएं, और जाएं तो सुरक्षित तरीके से जाएं। वही सारी हिदायतों को माने, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो अगर आपका भी बुकिंग आ चुका है, आपका स्लॉट बुक हो चुका है, तो जरूर अपना डोज लेने के लिए जाएं, क्योंकि यही एक तरीका है कोरोना वायरस के रोकथाम का। नमस्कार।